हेलो एवरीवन, एक नए जोश एक नए उमंग के साथ आज मैं फिर से आपका रीजनिंग गेम चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स का दौर आ चुका है। आप नेक्स्ट मंथ ही आपकी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का आपका एग्ज़ाम है दिसंबर लास्ट में, और उसके बाद आपका फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज भी आ चुकी है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, बहुत कम है, बट आपको उसको लेके डिप्रेस होने की या निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी और उसको लेकर आपको अपनी तैयारी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना है उसकी वजह से। ठीक है, आप बस अपना काम है पढ़ना पढ़ाना, बस वही है, हम उसी पर फोकस करेंगे। और सबको पता है मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए एक नया कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते हुए आज अपन फिर से अपनी क्लास को शुरू करेंगे। हमारी क्लास चल रही थी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज चल रही थी, जिसकी 7 क्लासेस हमने सक्सेसफुली पढ़ ली है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है, और आज हम पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं, नए चीज़ को पढ़ने वाले हैं, थ्योरम्स को हम कंप्लीट करेंगे। हमारा ग्रुप चल रहा था। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने जो लास्ट पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पढ़ी थी, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कुछ थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा ग्रुप में, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। सेकंड था आपका इनवर्स एलिमेंट। आपका जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, सिमिलरली आपका इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होता है। उसके बाद आपका था थर्ड वाला था, जो उसमें हमने देखा था कि हमने ए स्टार बी का होल इनवर्स ये निकाला था। तो ये हमारा आया था बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स ये इसके इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि इनवर्स का इनवर्स किसके इक्वल होता है, सेल्फ एलिमेंट के इक्वल। अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स ऑलरेडी है, उसका फिर से आप इनवर्स करेंगे तो आपका वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो स्मॉलेस्ट आपका नॉन अबिलियन जो ग्रुप होता है, उसकी आपका ऑर्डर कितना होता है, 6 होता है। उसका ऑर्डर आपका 6 होता है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, हम जो थ्योरम्स हैं ग्रुप पे बेस्ड वो करेंगे। बहुत सारी थ्योरम्स आने वाली हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप इसको जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे आप उसको याद करें, और रिवीजन टाइमली होना चाहिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यही है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिवीजन आपका डे बाय डे, टाइम टू टाइम आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको आगे पढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप भूलते जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होता जाएगा, और एट द लास्ट आपका स्टेटस ऑफ माइंड आपका ऐसा हो जाएगा, यार कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। और वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो वो नहीं करना है। साथ के साथ पढ़ते जाइए, साथ के साथ लर्न करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, सब स्मूथली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ग्रुप की। उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स के जिसका प्रूफ इजी होगा या जिसका प्रूफ इजीली आप समझ पाएंगे, वो हम उसका प्रूफ करेंगे। वरना प्रूफ से रिलेटेड आपको कभी क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा आपके एग्जाम्स में आपका बस पुटअप होंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टेटमेंट्स। ओनली आपको स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, हमारा टारगेट अभी सिलेक्शन है, इसके अलावा हमारा टारगेट कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम अभी ओनली स्टेटमेंट्स पे फोकस करेंगे। कुछ छोटा मोटा होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, जहाँ पे एक्सप्लेन करना नीडेड होगा, जहाँ समझना नीडेड होगा वहाँ पे मैं कर दूंगी। अदरवाइज जो डायरेक्टली स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा उसको हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का। जैसे जेड एन एक्सन, जेड एन एक्सन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जेड एन एक्सन क्या होता है, आपका समशेष मॉड्यूलो होता है ये। ठीक है, इसमें जैसे मल्टीप्लीकेशन आपका जो सेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने। आपका जो ये सेट डिपेंड करता है वो आपके ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 2 3 सो ऑन एंड -1 तक। और अगर आपका ऑपरेशन प्लस वाला है तो हम इसमें किसको इन्वॉल्व करते हैं, 0 को, 0 1 2 एंड -1 तक।
ठीक है, टोटल n एलिमेंट्स आते हैं, ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इसी को रिलेटेड हमारी थ्योरम है यहाँ पे। तो थ्योरम क्या है हमारी कि Zn अगर कोई सेट है और Xn उस पर ऑपरेशन है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का है ये, Xn नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। वेर n इज अ प्राइम नंबर, अगर आपका n क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देन Zn Xn जो हमारा ग्रुप बनेगा, Zn Xn जो हमारा ग्रुप बनेगा वो एक एबिलियन ग्रुप होगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है, वैसे ही हमने प्रूफ भी किया। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जैसे Z5 मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ 5 समशीष मॉड्यूलो 5, ठीक है, ये है Z3 आप निकाल सकते हैं, आप Z7 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे आपके नॉन एबिलियन ग्रुप्स होंगे। यहाँ लिख देती हूँ मैं एग्जांपल लगा के, ठीक है, टाइम चेंज कर लेते हैं। जैसे Z5 Z7, ठीक है, आप चाहो तो इनको अपने बिहाफ पे सॉल्व करके देख सकते हैं कैसे निकालना है। लिमिटेड आएगा, ये आपका लिमिटेड सेट होगा, लिमिटेड सेट को आप टेबल बना के देख सकते हैं कि वो आपका नॉन एबिलियन सॉरी एबिलियन होगा या नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर समशेष मॉड्यूलो में बात करें तो Zn Xn मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ Zn मल्टीप्लीकेशन n आपका अगर n प्राइम नंबर है तो वो आपका एबिलियन ग्रुप होगा। क्लियर? बस यही स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड, यदि किसी ग्रुप G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम स्वयं हो तो ग्रुप G एक एबिलियन ग्रुप होता है। जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको वो पढ़ाया था क्लाइन-4 ग्रुप। क्लाइन-4 ग्रुप में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अवयव खुद का प्रतिलोम होता है। ठीक है, किसी भी अवयव का प्रतिलोम वो स्वयं ही होता है, वो क्लाइन-4 ग्रुप के अंडर में आता है। तो उसके जो हमने एग्जाम्पल किए थे तो आपने देखा होगा, शायद 2 एग्जाम्पल किए थे हमने, एक पहले वाली क्लास में, एक लास्ट वाली क्लास में। ठीक है, तो वो जो हमने सॉल्व किए थे तो वो दोनों जो एग्जाम्पल हमने किए थे वो एबिलियन ग्रुप प्रूफ हुए थे एट द लास्ट। तो मतलब अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स अगर वो खुद हो, सेल्फ इनवर्स हो, इन शॉर्ट सेल्फ इनवर्स बोल सकते, खुद का इनवर्स खुद हो, तो वो क्या होता है, एक एबिलियन ग्रुप होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आप सोचोगे स्टेटमेंट तो अपन डायरेक्ट रट के भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट आप वहाँ डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका सीधा स्टेटमेंट नहीं आता। अब चाहता तो यहाँ पे आपको क्लाइन-4 ग्रुप भी दे सकता है, क्लाइन-4 ग्रुप जो होता है आपका एबिलियन ग्रुप होता है, सीधा स्टेटमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एलेबरेट करके दिया है, पूरा आपको ओपन अप करके दिया है सेंटेंस, जिससे आप क्या हो सके, कंफ्यूज हो जाए। और एग्जाम टाइम पे मेंटली प्रेशर इतना होता है कि क्या से क्या चीज़ याद आती है, कौन से स्टेटमेंट्स मिक्सड अप हो जाते हैं, क्या होता है, हमें खुद कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, तो हमें समझना है, कैसे याद करना है, किस चीज़ को हम फोकस करें जिससे हमारा एग्जाम में हमें याद आ जाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अब खुद का इनवर्स खुद है, दैट मीन्स ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए, ये गिवन है आपको। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब इसको अगर मैं सपोज ए से ऑपरेट कर दूं, ए से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें अपन, तो उससे क्या बनेगा, ए स्टार ए को उसके इनवर्स से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ये आपकी इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, और ए स्टार ए आपका ए स्क्वायर के बराबर होगा, ये भी डायरेक्ट आता है, ये भी डायरेक्ट आता है। इट्स इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पे क्या दिया, ग्रुप जी एक एबिलियन ग्रुप है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जा सकता है, ये पूरा स्टेटमेंट दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है ए स्क्वायर बराबर ई, एक ऑप्शन में ले लो ए बराबर ई, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, और ए क्यूब इज इक्वल टू ई, कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शंस में। तो इसमें से कौन सा सही है? तो अगर आपको ये स्टेटमेंट का मीन पता है
तो थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल लेंगे, और अगर रट के गए हैं तो कुछ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर ई आ गया। दैट मीन्स कि आपका किसी भी एलिमेंट को ए स्टार ए है तो आप इसको ए स्टार मतलब अगर कम्यूटेटिव भी लगाएंगे तो वो आपका फॉलो होगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है। दैट मीन्स ये क्या है, अबिलियन है। G is an abelian group। क्लियर? ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, यदि G स्टार ग्रुप है तब समीकरण A स्टार x इज इक्वल टू बी, वाई स्टार ए इज इक्वल टू बी के ग्रुप में G अद्वितीय हल होते हैं। ये ग्रुप G में अद्वितीय हल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आया हुआ है, पहले एग्जाम्स में भी ये आया हुआ है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। अब अद्वितीय हल होते हैं का क्या मीन है, जैसे एग्जाम्पल लेकर देखो आप, तो जैसे एक सेट होता है G इज इक्वल टू सपोज 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक सेट है। ऑपरेशन सपोज आपने ले लिया मल्टीप्लिकेशन का, ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लिकेशन का। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे इन दोनों में A और B जो होते हैं, A B होते हैं, वो एलिमेंट्स ऑफ Z होते हैं। मतलब जो ये Z लिया है ग्रुप हमने, उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो सपोज मैंने A इज इक्वल टू 1 ले लिया और B इज इक्वल टू -1 ले लिया। एज एन एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, प्रूव कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, A ऑपरेशन हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, X हमारा अननोन है। ठीक है, X वो हल है, ये आपका जो सॉल्यूशन है वो X और Y है, तो वो देखना है वो यूनिक होंगे या नहीं। इज इक्वल टू बी, बी क्या है अपना -1। ठीक है, तो यहाँ से भी x क्या आ गया -1, और अगर b के साथ ऑपरेट करूँ, b इंटू ए क्या है 1, और ये भी कितना आ रहा है -1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है -1। मतलब ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, x और y क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स कि एक ही सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर ये इक्वेशंस आपको मिल रही है तो आपके जो सोल्यूशन होंगे वो आपके जी में क्या होंगे, यूनिक होंगे। क्लियर है? ठीक है, ये आपका जी में बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम आपकी है, यदि जी स्टार ग्रुप है तो जी में निरसन नियम लागू होता है। निरसन नियम मतलब कैंसिलेशन लो। अगर जी स्टार एक ग्रुप है तो आप कैंसिलेशन लो विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन अप्लाई इट। कैसे? जैसे सपोज अपने पास ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए स्टार सी के। ठीक है, तो इससे क्या लिख सकते हैं अपन, B इज इक्वल टू सी। ये आपका लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होता है। लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और अगर इसको हम इधर ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है, सपोज जैसे मैंने कर लिया बी स्टार ए, सॉरी बी स्टार सी कर लो, बी स्टार सी, ठीक है, और बी स्टार यहाँ कर लो डी स्टार सी। सपोज ये कर लिया तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, B इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये आपका राइट कैंसिलेशन हो जाएगा। या तो ऐसे लिख लो, अगर इसी को ही लिखना है तो B स्टार ए सी स्टार ए कर लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इक्वल वाला जो सेम एलिमेंट है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड चला जाएगा आपका, तो उससे क्या आ जाएगा, राइट कैंसिलेशन। अगर राइट की साइड से कैंसिलेशन हो रहा है तो राइट कैंसिलेशन लो, और अगर लेफ्ट की साइड से कैंसिलेशन हो रहा है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो। गॉट इट? क्लियर है आपका? एक बार फिर से हम पूरा ओरली रिपीट कर देते हैं। इसमें मैं बता देती हूँ कैसे होता है, एक बार प्रूफ देख लेते थोड़ा सा अपन। ठीक है, अगर ए स्टार बी है अपने पास और ए स्टार सी है, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ए इनवर्स को ऑपरेट कर देती हूँ दोनों साइड।
याद रखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट हो रहा है तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड से ही ऑपरेट होगा, ठीक है। ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, ठीक है। अब आपको पता है ग्रुप है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होगी जी में, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। तो इससे क्या होगा, ए इनवर्स स्टार ए आपका ई बन जाएगा, स्टार बी और ए इनवर्स स्टार ए आपका ई बनेगा स्टार सी, और ई के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे आप, तो ये बी बना देगा और ये सी बना देगा। तो आपका ए स्टार बी और अगर ए स्टार सी है तो किसकी इक्वल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। एक बार अब क्विक रिवीजन हम इसका कर लेते हैं। हमने क्या देखा, अगर एक्स एन जेड एन और ऑपरेशन एन समशेष मॉड्यूलो एन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए ही होगा ये फॉलो, ये याद रखना आपका, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा। अगर Z5+5 पूछा है तो उस पर आपको चेक करना पड़ेगा कि है या नहीं, ठीक है। ये आपका जो फॉलो होगा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए फॉलो होगा ओनली, ठीक है। तो अगर एन आपका प्राइम नंबर है तो आपका ZN और मल्टीप्लीकेशन एन आपका अबिलियन ग्रुप होता है, क्लियर है। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर कोई ग्रुप G है तो उसमें कोई एलिमेंट लिया आपने A, कोई एलिमेंट है तो अगर उसका इन्वर्स भी A है, ठीक है, तो आपका जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है ना। अगर G में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम सेम है तो आपका ये ग्रुप क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होगा। और इसी के साथ आपको ये चीज डायरेक्टली याद रखनी है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ई होता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट है, यदि जी स्टार आपका ग्रुप है तब इक्वेशंस, दो इक्वेशन होती है, ए स्टार एक्स बराबर बी, वाई स्टार ए बराबर बी, एक्स स्टार ए बराबर बी, वाई स्टार ए बराबर बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशंस आपके जी में होते हैं। इन इक्वेशंस के लिए कैसे होते हैं वो हमने देख लिया, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने देखा अगर आपका जी स्टार एक ग्रुप है तो उसमें आपका कैंसिलेशन लॉ जो कि निरसन नियम होता है वो आपका अप्लाई होता है, क्लियर है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे होता है। अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से आपका कैंसिल हो रहा है, सेम एलिमेंट्स आता है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो होता है, राइट हैंड साइड से कैंसिल होता है राइट कैंसिलेशन लो होता है, क्लियर है। अब इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ थ्योरम्स और है वो हम देखेंगे। थ्योरम्स का तो बोलबाला है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, आप कितने थ्योरम्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको बस इनको समझ के एट दैट टाइम आपको याद रखेंगे, डेली टू डेली रिवीजन करेंगे, बर्डन नहीं होगा, एक साथ रिवीजन करेंगे पहाड़ लगेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब उन्हीं थ्योरम्स के साथ एक थ्योरम और देखते हैं हम। अगर G, यदि G ग्रुप है तथा ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू G, तब G एक आबेली ग्रुप होता है। G एक ग्रुप दिया है, उसके लिए एक कंडीशन दी है, किसके लिए, G के हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन दी है कि इसके किसी भी दो एलिमेंट के लिए ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तब G क्या है, एक आबेली ग्रुप होगा। क्यों होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए बी इनको भी ओपन कर लो, ए बी बी, क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं बी ए बी, ठीक है। इसमें हमने प्रॉपर्टी लगा दी। अब इसको ए बी बी, तो यहाँ पे हम कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे क्योंकि जी ग्रुप है, कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। कैसे लगाते हैं वो हमने लास्ट उसमें देख लिया। मतलब अगर कहीं कैंसिलेशन लॉ लगा रहे हैं तो वो जैसे मैथ्स में तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ए
इसमें नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ऐसा नहीं होगा, इसमें कैंसिलेशन लो लगता है, मतलब ए इनवर्स से ऑपरेट होता है दोनों तरफ, फिर वो ए इनवर्स और वो एलिमेंट आपका ऑपरेट होके ई बनाता है, और ई के साथ फिर वो बचा हुआ एलिमेंट ऑपरेट करके बी बनाएगा, मतलब जैसे बी के साथ ऑपरेट कर रहा है सपोज, तो ये इसके साथ बी ऑपरेट होके लास्ट में बी बनेगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होते हैं, इनवर्स से ऑपरेट होकर कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये एट दैट टाइम अगर जब क्वेश्चंस करते जाते हैं तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि यहाँ से यहाँ ये हमने लो लगा के कैंसिल किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही बोलेंगे, लेकिन वो हुआ वैसे है, ठीक है। तो ए से ए हमने कर दिया, बी से बी की कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे क्या रिमेनिंग क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गई हमारी। यहाँ ग्रुप ऑलरेडी था जी, जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गई, जी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होते ही वो क्या हो गया, आपका अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। ये समझ में आ गया आपको, यहाँ पे ये गिवन था, जी ग्रुप गिवन है ऑलरेडी, और ये हमें कंडीशन दी है, इसी कंडीशन को लेके हमने जी को एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमने इसमें फॉलो करवा दी, ये प्रूव कर दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब जी एक अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। रिक्त समुच्चय निम्न में से सत्य है, कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है, रिक्त समुच्चय फाई एक आपका क्या होता है, ग्रुप होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिसमें निरसन नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। और थर्ड इज मोनोइड में निरसन नियम लागू होता है, एंड नन ऑफ दीज। अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। यहीं पे पोस्ट करके, जब आप क्लास देखेंगे यहीं पे पोस्ट करके एक बार अपना आंसर जरूर दीजिएगा, फिर उसके बाद आगे के एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। सबसे पहले तुम इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब क्यों है, रिक्त समुच्चय फाई एक ग्रुप होता है। अब जब हमने ग्रुप पढ़ा था तब मैंने आपको एक बताया था कि सबसे छोटा ग्रुप कौन सा होता है, तो मैंने आपको वहां पे बताया था ई। क्यों बताया था, मैंने वहां पे क्लियर भी किया था कि आपके जो सेट होता है उसमें एटलीस्ट आपका आइडेंटिटी, जो ऑपरेशन गिवन है उसके लिए एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना ही चाहिए। अगर वो एलिमेंट आ रहा है दैट मीन्स वो ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, ठीक है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन फाई तो आपका रिक्त समुच्चय है, उसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है तो आइडेंटिटी कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन आपकी बस यही होती है कि एटलीस्ट उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आप ला दो, बाकी कुछ लाओ या मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, ठीक है। तो सबसे छोटा आपका ग्रुप कौन सा होता है, सेट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय फाई ग्रुप नहीं होता है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, does not exist, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनमें निरसन नियम लागू नहीं होता। निरसन नियम अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, कैंसिलेशन लॉ आपका लागू ही आपका ग्रुप में ही होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें निरसन नियम लागू नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इसलिए रॉन्ग हो गया, ठीक है। मोनोइड में निरसन नियम लागू होता है। अच्छा, मोनोइड मैंने पढ़ाया था, सेमी मोनोइड एंड आपका लास्ट में ग्रुप। तो हमने सेमी देखा था सबसे पहले, सेमी में आपका क्या क्या था, एक तो आपका बाइनरी ऑपरेशन था, क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, ठीक है, क्लोजर बोलते हैं इसको। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है सेमी में, और एक एसोसिएटिविटी, ठीक है। ये दोनों आपका
फॉलो हो रहा है तो सेमी होता है। अगर इसमें एक और ऐड हो जाए आइडेंटिटी तो ये आपका मोनोइड हो जाता है। क्लियर? और अगर इसमें एक और ऐड हो गया इनवर्स तो ये आपका ग्रुप हो जाता है। और अगर इसमें एक और ऐड हो गया कम्यूटेटिव तो ये आपका हो जाता है एबिलियन। क्लोजर एसोसिएटिविटी सेमी, आइडेंटिटी ऐड हो गया आपका मोनोइड, इनवर्स ऐड हो गया ग्रुप, कम्यूटेटिव ऐड हो गया तो आपका एबिलियन। क्लियर है? मोनोइड है, यहाँ मोनोइड है, दैट मीन्स क्लोजर एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी। तो निरसन नियम लागू होता है। मैंने आपको बताया था निरसन नियम के लिए हम क्या ऑपरेट करते हैं, दोनों साइड इनवर्स ऑपरेट करते हैं। ए स्टार बी और ए स्टार सी, जब इसका प्रूफ किया था तो दोनों तरफ इनवर्स ऑपरेट किया था। जो इनवर्स ऑपरेट किया था, अब आप खुद ही बताइए, जो एलिमेंट उस सेट में है ही नहीं तो आप उसको कैसे अप्लाई कर दोगे। जब यहाँ मोनोइड है मतलब इनवर्स है ही नहीं उसमें, तो आप निरसन नियम कैसे अप्लाई कर दोगे? अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि निरसन नियम इनवर्स से ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये किस वजह से हुआ? फर्स्ट वाला आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से। सेकंड वाला किस लिए हुआ? क्योंकि स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। हर एक ग्रुप में ये कंपलसरी है कि निरसन नियम लागू होगा। ठीक है, थर्ड वाला किस लिए हुआ है? इनवर्स एलिमेंट की वजह से। क्लियर है एग्जाम्पल? ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये आपकी ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ आएगी भी तो फिर आगे पढ़ लेंगे अपन, कुछ रहा होगा तो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद है ग्रुप में किसी अवयव की पूर्णांक घात। ठीक है, कोटि से पहले थोड़ा इसका समझ लेते हैं कि अगर जी के कोई ग्रुप अवयव लेते हैं अपन, कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसकी पूर्णांक घात को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूर्णांक में जो इंटीजर्स होते हैं उसमें 3 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। एक पॉजिटिव वाले होते हैं, एक नेगेटिव वाले होता है, एक जीरो होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में देखेंगे कि ए की जब पॉजिटिव पूर्णांक घात लेंगे, जैसे ए की पावर 1 लिया तो ए की पावर 2 लेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे? ए डॉट ए की पावर 3 को ए डॉट ए 3 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल है, सिंपल है। ठीक है, अब सिमिलरली ए की पावर एन जनरलाइज वे में लिखेंगे तो ए कितनी टाइम्स आएगा? एन टाइम्स आएगा। ये आपका पॉजिटिव पावर लेने के बाद है, पॉजिटिव इंटीजर्स पावर। अगर नेगेटिव वाला लेंगे तो ए की पावर -1 लेंगे तो ए की पावर -1 इक्वल रहेगा। ए की पावर -2 लेंगे, इसको हम पहले ए की पावर -1 की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको ए की पावर -1 का होल स्क्वायर। फिर इसका मतलब क्या है? ए की पावर -1 ए की पावर -2 टाइम्स। ठीक है, फिर ए की पावर -3 को भी सिमिलरली इसी तरीके से लिखेंगे। तो इसका जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे हम, तो ए की पावर -n। ठीक है, और ए की पावर -n को हमने क्या लिखा? ए की पावर -1 की पावर n, जहाँ पे n जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर -n की बात करेंगे तो लेस देन 0 होगा वो। ठीक है, और यहाँ पे हम a -1 ए की पावर -1 ए की पावर -1 कितने टाइम्स? n टाइम्स, इसी तरीके से। ठीक है, अब जीरो वाली पावर की बात करें तो a की पावर 0 इज इक्वल टू e। इसका मीन क्या है कि जी के फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये सिचुएशन आ रही है तो किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसको लैंग्वेज में लिखेंगे जी के प्रत्येक अवयव के लिए, अवयव की, जी के किसी अवयव की, कोई सा भी हो सकता है एलिमेंट, किसी अवयव की 0 कोटि तत्समक के बराबर होती है। तत्समक के बराबर होती है। ठीक है, जनरली हमने बस लेकर देखा है। अगर पॉजिटिव पावर लेंगे तो वो इस तरीके से सॉल्व होगी, नेगेटिव को इस तरीके से, और अगर पावर 0 है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से अपन अब
प्लस वाले के लिए देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम प्लस वाले को लेके देखते हैं तो जैसे मैंने लिया ए की पावर एन, प्लस ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन डॉट ए की पावर एन किसके इक्वल होगा, एन डॉट ए की, ठीक है। और अगर हम लिख रहे हैं ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, ठीक है, तो ए की पावर एम को क्या लिखेंगे, ए एम टाइम्स, ठीक है। डॉट ए एन टाइम्स, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम, दोनों को मिला के ए एम प्लस एन टाइम्स, एम प्लस एन टाइम्स, इसको हम क्या लिखेंगे, ए की पावर एम प्लस एन। तो मतलब अगर ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन आ रहा है तो वो किसके इक्वल होता है, ए की पावर एम प्लस एन के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने देखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए भी देखा है, एडिशन के लिए भी देखा है, और इनको जब कंबाइन करेंगे जो प्रॉपर्टी होती है ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, वो क्या होते हैं, ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है। ए की पावर 0 शून्य कोटि जो होगी घात पे, शून्य कोटि का अवयव किसके बराबर होता है, तत्समक के बराबर। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अवयव की जो ग्रुप की कोटि है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेशन सहित, एग्जाम्पल सहित, ठीक है। तो तब तक के लिए आज इतना ही। कल फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट होगा, आई विल आंसर दैट डाउट। और ये मैं क्लियरली बता रही हूँ, आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर केयर।